हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल चाणक्य। दोस्तों, आज जिस कंपनी के शेयर के बारे में हम रिव्यू करेंगे उस कंपनी का नाम है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस देखें तो शेयर मार्केट और हमारे बाज़ार में एक जाना माना नाम है। मुथूट फाइनेंस जब से लिस्ट हुई तब से कंपनी ने कांस्टेंट रिटर्न दिया है। कंपनी का शेयर मार्केट में 2011 में लिस्टेड हुआ और 175 के आसपास लिस्टिंग हुई थी। तब से अब तक का देखें तो रिसेंटली कंपनी का शेयर 1530 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और कंपनी ने 770 रुपये का 770% का शानदार रिटर्न अब तक दे दिया है। तो कंपनी का रिटर्न वाइज देखें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें तो काफ़ी यूनिक है, दूसरे बैंकों की तरह नहीं है। हालांकि ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो गोल्ड के सामने फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो अगर कोई पर्सन या इंस्टीट्यूट यहाँ से फाइनेंस लेता है और वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो भी कंपनी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसके सामने कंपनी के पास उस पर्सन या उस इंस्टीट्यूशन का गोल्ड पड़ा ही होता है। तो कंपनी की रिकवरी भी हो जाती है और इस तरह कंपनी के पैसे डूबते भी नहीं है। अब दोस्तों, हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं कंपनी के बारे में शेयर मार्केट के ऊपर। तो कंपनी का मार्केट कैप करीब करीब 62,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। कंपनी ने जब से लिस्ट हुई तब से अब तक कोई भी बोनस या स्प्लिट अभी तक कंपनी का नहीं हुआ। तो कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये ही है शेयर की। इसके अलावा कंपनी की डिविडेंड यील्ड देखें तो 1.3% की शानदार डिविडेंड यील्ड है। यानी कि आपको कंपनी का जो भी पिछले 7-8 सालों में मुनाफा हुआ उसमें से 1.3% का तो केवल और केवल डिविडेंड ही आपको मिल जाता है। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर अगर हम चले जाते हैं तो दोस्तों, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड मुझे शानदार लगा। अगर 2017 से भी अगर आप उसके फाइनेंशियल देखें तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 5,910 करोड़ के आसपास था, जो करंटली बढ़कर 2021 में 11,530 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। कंपनी का रेवेन्यू कांस्टेंट पिछले 5 सालों में बढ़ा है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 2017 में 1207 करोड़ थी, जो रिसेंटली 3,818 करोड़ हो गई। यानी कि कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ ईच एंड एवरी ईयर शानदार बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 3.24% है। वैसे मार्केट में कहा जाता है कि 1 से ऊपर जिस भी कंपनी का से डेब्ट टू इक्विटी हो वो खतरे की घंटी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमें दूसरे एंगल से भी सोचना पड़ेगा कि ये एक फाइनेंस कंपनी है, इसका काम ही डेब्ट देना है, तो इसका डेब्ट टू इक्विटी रहता ही है। अगर हम इसकी डेब्ट टू इक्विटी के बारे में अगर इसकी पीयर कंपैरिजन करें तो बजाज फाइनेंस और ऐसी कंपनियों से दूसरी जो भी आईआरएफसी है जो कि फाइनेंस कंपनी है उससे कंपेयर करें तो इसका डेब्ट टू इक्विटी आपको रिजनेबल ही लगेगा और इतना तो रहता ही है। इसके अलावा दोस्तों, हम इसकी बैलेंस शीट के ऊपर जाके अगर कंपनी का चेक करें तो कंपनी के पास 15,100 करोड़ के आसपास सरप्लस और रिजर्व भी कंपनी का पड़ा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी कांस्टेंट रहा है और 24-25% के आसपास कांस्टेंट रहा है। इसके अलावा दोस्तों, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो है उसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग। तो कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग 73.4% कांस्टेंट बने हुए ही है पिछले कई सालों से। तो सबसे ज़्यादा भरोसा प्रमोटर्स को अपनी कंपनी में है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी मेन बात होती है वो होती है एफआईआईस की होल्डिंग, वो भी 15% के आसपास है और डिसेंट होल्डिंग बनी हुई पिछले काफ़ी टाइम से है। इसके अलावा डीआईआईस भी अपनी 7.73% की होल्डिंग रखते हैं और पब्लिक के पास मुश्किल से 3-4% के आसपास ही शेयर होंगे। पिछले अगर कुछ टाइम में देखें तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और एफआईआईस ने भी अपनी होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ाई है। तो इस कंपनी में अगर आप एक डिसेंट रिटर्न चाहते हैं, एकदम उछल कूद करने वाली कंपनी नहीं है कि आपने इन्वेस्ट किया और एक महीने में भी आपका पैसा डबल हो गया। तो इसके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अगर आपका लंबी टाइम का नज़रिया 5 से 10 साल का है तो ये कंपनी ने पिछले 5 से 10 साल में रिजल्ट दिया उतना ही आपको आने वाले 5 से 10 साल में ये कंपनी डेफिनेटली रिटर्न देने की पूरी पूरी काबिलियत रखती है। इसके अलावा गोल्ड के प्राइसेस अभी कम चल रहे हैं, इस वजह से ये शेयर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी या बाइंग अपॉर्चुनिटी के पास आया है। अपने लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे ही मिल रहा है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर भी आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही कीजिए। ये एक एजुकेशन वीडियो था
और ये अच्छी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए नज़रिए से है। अगर आपका नज़रिया 5 से 10 साल का है तो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और क्या आपका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में ये शेयर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।